चलो, हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जनाब, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी, और फर्स्ट क्लास है, याद रखना। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? बायोलॉजी। सब भैया एक्साइटेड है कि बायोलॉजी कब होगा, बायोलॉजी कब होगा। इससे पहले मैंने फिजिक्स के तीन चैप्टर पढ़ाया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। प्रवर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार। तुम सब थोड़ा सा शांत रहो, पहले बोलने दो, समझाने दो इस सबको, तब ठीक है ना। और याद रखना, मरीज की तरह नहीं पढ़ना है, और ना ही हम मरीज की तरह क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। पढ़ाने का मतलब होता है कि पढ़ाओ ऐसा कि भैया लगे कि बच्चा लोग कि हाँ हम पढ़ने आए, आप पढ़ाते। देखो भैया, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी, समझा। एकरा से पहले हम 3 चैप्टर पढ़ाए, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। तो ऐसे थोड़ी ना आता है। तो फिजिक्स में हम कितने चैप्टर पढ़ा चुके हैं भैया? 3 चैप्टर, जिसमें उसका सभी का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। और सबसे गुड न्यूज ये है कि हम भी चाहते हैं कि तुम सबको नोट्स दे दिया जाए। क्या नोट्स बोले? देखो, तुम सबको सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है। सिर्फ यहाँ पर पढ़ना है, बाकी बात सब कुछ लिख के हम दे देंगे नोट्स। हाँ, लेकिन याद रखना, तुम्हारा जो राइटिंग होगा, राइटिंग, हैंड राइटिंग, वो तुम्हारा सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सही। जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसे तुम बनाकर राइटिंग स्किल को क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो। समझ में आ रहा कि नहीं? नोट्स तुम सबको मिल जाएगा। या तो जो बच्चा नोट्स पढ़ते समय अगर चाहता कि अभी साथ में ही बना ले, तो वो बना सकता है। और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम का लिंक होगा, उसमें आराम से जाना, तुमको नोट्स मिल जाएगा, ठीक ना। तो क्लास को अब करें स्टार्ट। ये था तुम सबका भलाई का, अब बिल्कुल फ्री, बिल्कुल एक को पैसा नहीं। एक काम करो ना, जैसे कि तुम सबको नोट्स मिलता होगा लोग को, मतलब पीपीटी बनाकर, जैसे होता मोबाइल टेस्ट टाइप में, हम क्या करेंगे, हम अपने हाथों से, इतने कोमल कोमल हाथों से लिखेंगे और तुम सबको देंगे, ठीक ना। कोमल कोमल हाथों से लिखकर तुम सबको नोट्स देंगे, ठीक ना। तो इस सब का टेंशन ना ही लो भैया, अब तुम खत्म करें, हो गया बहुत ज्यादा ज्यादा प्रमोशन, और तुम सबका भी भलाई का काम हो गया है। अब आते हैं क्या सर जी, बायोलॉजी पर। जैसे कि सबको पता है कि साइंस में 3 बुक होता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिजिक्स में 3 चैप्टर पढ़ाए, और बायोलॉजी हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। बायोलॉजी को हम सब हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। अब भैया हम क्या करते हैं, इसको अच्छा, जीव विज्ञान में जब स्टार्टिंग के थे क्लास, तो पहला वीडियो जो कि मतलब क्लास 10th में जाएंगे तो क्या क्या करना चाहिए, हमें ये चीज बताए थे। तो उसमें से हम बताए थे कि जीव विज्ञान में हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं, जीवों का अध्ययन। जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता? जीव विज्ञान। अब भैया अध्ययन मतलब क्या कहलाता? अध्ययन मतलब क्या होता है, तो भैया अभी हम बताते हैं। जीव विज्ञान कहलाता। अब क्वेश्चन ये कि सर जी ये अध्ययन मतलब क्या होता है? तो अध्ययन मतलब होता है किसी चीज के बारे में पढ़ना या सीखना। समझ में बात आ रही है? किसी चीज के बारे में पढ़ना या सीखना, मतलब सर विज्ञान को ही क्या बोला जाता है? अध्ययन। विज्ञान को ही क्या बोला जाता है? अध्ययन। अब देख, सब मास्टर के पढ़ावे का तरीका क्या है, अलग है। सबका सेम नहीं हो सकता, सबका अलग अलग है। जैसे कि कोई बोलेगा विज्ञान मतलब कुछ और परिभाषा, लेकिन हम बोलते हैं कि विज्ञान मतलब होता है सीखना। क्या बोलते हैं? सीखना। और क्लास 7 या 6 में पढ़ेगा एनसीईआरटी बुक, तो विज्ञान को बोला जाता है जिज्ञासा। क्या बोला जाता है? जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब होता किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा। तो किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा है ना तुमको, तो उसी को क्या बोलते हैं? विज्ञान। और जानने की इच्छा नहीं की पढ़ना, क्या कहना था भैया? पढ़ना। तो इसी को हम सब क्या बोलते हैं? अध्ययन। मतलब ये सब शब्द क्या है? सेम है। जिज्ञासा, विज्ञान, अध्ययन, ये सब के सब क्या है? सेम है। लिखा हुआ अलग है, पर इस सब का अर्थ क्या है बाबू? सेम है। अर्थ सबका सेम है। तो यहाँ पर क्या बोले? जीवों का अध्ययन, मतलब जीवों के बारे में जानना। जीवों के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। अब क्वेश्चन ये है कि ये जीव विज्ञान, सॉरी, जीव क्या होता है सर जी? अब बात है कि सर जी जीव क्या होता है। देखो भैया, जीव किसको बोलते हैं, तो तुम सब बच्चा में पढ़ागा एक सजीव। नोट्स बनाने का तो टेंशन है ही नहीं, हम जैसे चाहेंगे। देखो, एनर्जी जब हाई रहता तो हम ऐसे ही पढ़ाते। जब नोट्स तुम सबको बना के दे ही देंगे, कैसे लिखना है उस सबको तुमको टेंशन नहीं। हम यहाँ लिखे सजीव या यहाँ लिखे, जहाँ यहाँ पे लिखे, चाहे मेरा मर्जी यहाँ लिखे, उसे तुम सबको लेन देन नहीं है। सिर्फ समझना है बस। यहाँ पर क्या करना है? समझना। बाकी बात नोट्स लेकर भैया अपना या तो पीडीएफ निकाल लेना, 2 कॉपी करवा लेना, या तो खुद हाथ से लिख लेना। और हाथ से लिखोगे तो होगा क्या, तुम्हारा राइटिंग भी क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। जिसका देखो, जिसका राइटिंग सही नहीं है वो अपने हाथों से लिख लो, या तो निकलवा लो, लेकिन डेली 1-2 पेज क्या करो, लिखो। 1-2 पेज लिखो, राइटिंग स्किल क्या करो, सुधारो। बचपन में पढ़ा होगा सजीव और
निर्जीव। सजीव के बारे में क्या पढ़ा होगा भैया? जो खाना खाता हो, जो खाना खाता, जो श्वास लेता हो, जो चलता हो। तुमसे पढ़ा होगा बच्चा में, जब क्लास 7 या 6 में होगा तो स्कूल में गया होगा। अगर नहीं पढ़ा तो भैया पढ़ रहा है ना। सजीव मतलब जो खाना खाता हो, जो श्वसन करता मतलब सांस लेता हो, जो चलता हो, जो संतान उत्पन्न करता। संतान को अपना भाषा में बोलते हैं, गांव भाषा में बच्चा। क्या? बच्चा। जो बच्चा पैदा कर सकता हो। क्या कर सकता? बच्चा पैदा करने में सक्षम हो। क्या हो? सक्षम हो। सक्षम हो। और क्या हो सकता है सर जी? जो उत्सर्जन करता। उत्सर्जन करता मतलब उसके शरीर से खराब पदार्थ। उत्सर्जन मतलब खराब पदार्थ निकलता है। ये पांचों में से कोई एक लक्षण किसी में है तो मतलब वो क्या कहलाएगा? सजीव। अब बताओ कि जो बच्चा तुम सब पढ़ रहा है, तुम सजीव है या निर्जीव? तो भैया तुम सजीव है, तुम खाना भी खाता, श्वास भी लेता, चलता भी है और बच्चा पैदा करने में सक्षम है। अब बोले भैया ये कैसा पति है सर जी? हम सब तो ये में नहीं है। तो भैया चलो आगे चलकर देखते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। जब बायोलॉजी में पढ़ोगे सबका जवाब मिल जाएगा। उत्सर्जन, तुम्हारे शरीर से अभी पसीना, गर्मी के दिन देखो हम पढ़ा रहे हैं तो पसीना निकल रहा है, तो ये पसीना हमारे शरीर का खराब पदार्थ है। समझ में आया कि नहीं? ये क्या है? खराब पदार्थ। तो शरीर से भी क्या निकलता है? खराब पदार्थ। तो ये सब क्या है? सजीव। सजीव में एग्जाम्पल में देते हैं भैया कौन कौन है सजीव। जैसे मनुष्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मनुष्य। कीड़ा मकोड़ा भी आ जाएगा। कीड़ा मकोड़ा, ये सब क्या है? सजीव। अच्छा, पेड़ पौधा भी किस में आता है? सजीव में। अब बोलेगा सर जी पेड़ पौधा कहाँ चलता बोलता है? भैया हम कहाँ बोले कि जो चलता वही सजीव कहलाता? हम बोले पांचों में से कोई एक लक्षण भी दिख जाए वो क्या कहलाएगा? सजीव। क्या कहलाएगा? सजीव। पेड़ पौधा भी, गाय भैंस गधा ऊंट बकरा बकरी सब, घास भूसा सब, ये सब किसके अंदर में आएगा? सजीव में। अच्छा, निर्जीव में क्या? जिससे मतलब दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, ना तो खाएगा, ना तो पिएगा, ना तो चलेगा, ना तो फिरेगा, ना तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसको क्या बोलते हैं? निर्जीव। जैसे कि भैया एग्जाम्पल में टेबल। क्या हो गया? टेबल। ये मरकर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मरकर। जो मोबाइल से तुम सब पढ़ रहे हो वो मोबाइल भी एक क्या है? निर्जीव। बोलेगा सर जी ये मोबाइल तो MOBILE। बोलेगा सर जी मोबाइल तो चलता है, उसको चलाते हैं, उसको बैटरी से चार्ज करते हैं तब वो चलता है, ऐसे नहीं चल सकता। समझ में आया कि नहीं? तो ये मोबाइल सब क्या है? निर्जीव है। जैसे ईटा भी क्या है? निर्जीव है। ये जो बोर्ड है वो भी क्या है? एक निर्जीव है। ये सब क्या है? निर्जीव है। तो भैया बच्चा से तुम सब यही सजीव निर्जीव पढ़ रहा होगा। अब यही सजीव को बोला जाता है क्या? जीव। मतलब सजीव को ही बोला जाता है जीव। कौन बोल रहा? जीव विज्ञान। एक लपेड़ा मार देंगे ना तो कनक चपड़िया उड़ जाएगा। यहाँ पर क्या है? जीव विज्ञान। विज्ञान मतलब होता है सीखना। आगे लगा हुआ जीव, तो मतलब जीव के बारे में सीखना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। जीव क्या है सर जी? तो सजीव को ही जीव बोलते हैं। सजीव को जीव बोलते हैं। समझ में बात आई? सजीव कौन कौन है सर जी? सजीव कौन कौन है भैया? यहाँ पर हम किसके बारे में लिखेंगे भैया? तो आप भी जीव क्या है सर जी? क्या है? जीव। तो सजीव को ही क्या बोला जाता है? जीव। सजीव को ही जीव कहा जाता है। जीव कहा जाता है। कितना अच्छा से लिख रहे हैं, नोट्स बना लेता, झूठ मूठ को मेरे को लफड़ा में डाल रहे हैं। अब भैया सजीव सर जी क्या है? सजीव का पहचान कैसे करें? तो सजीव का पहचान तो भैया जो पोषण करता हो। अब बोलेगा सर जी आप तो पोषण लिखे नहीं थे। पोषण मतलब होता खाना खाना। खाना खाना क्या कहलाता? पोषण। अच्छा, दूसरा जो शोषण करता हो, जो परिवहन करता, जो उत्सर्जन करता, उत्सर्जन। ये मुख्य 4 लक्षण। ये क्या है? मुख्य 4 लक्षण। मतलब एक जनन भी है पर जनन को नहीं रखा गया। तुम्हारे क्लास 10th में बायोलॉजी में जनन को नहीं रखा गया। मतलब अगर सजीव का पहचान करना तो कितने लक्षण होना चाहिए? ये 4। एग्जाम में तुमसे पूछेगा सजीव को निर्धारित यानी कि पहचान करने के लिए कितने चीज होना जरूरत है? तो पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। 4 में से कोई एक भी रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? सजीव यानी कि जीव। एग्जाम्पल में सजीव कौन कौन है सर जी? एग्जाम्पल में सर जी कौन कौन है? तो याद रखना, मनुष्य बोले तो हम सब, तुम सब, मनुष्य में सब आ जाएगा, औरत भी आ जाएगा, लड़का लड़की सब आ जाएगा, ठीक ना? पेड़ पौधा भी आएगा। पेड़ पौधा को याद रखना, अभी बायोलॉजी में पादप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप। पादप जैसी बोलेंगे तो मतलब क्या समझना? पेड़ पौधा। समझ में रखना। जैसे कि नहीं देखता है भैया गांव में लड़का था, उसका ओरिजिनल नाम से कोई बुलाएगा जानता ही नहीं है, लेकिन उर्फ नाम जैसे किसी का नाम होगा मंगरू, लेकिन उसका भैया ओरिजिनल नाम जब पता चलोगे तो सुलेखा यादव होगा। क्या होगा? सुलेखा यादव। लेकिन उसको दुलार से सब क्या कहता? मंगरू।
तो भैया वही यहाँ है। तो भैया पेड़ पौधा के नाम से हम सब जानते हैं, लेकिन बायोलॉजी में उसको क्या बोलेगा? पादप। अब तुम सब चिड़ियाएगा पादप क्या है, तो पेड़ पौधा को ही क्या बोला जाता है? पादप। तो मनुष्य, पेड़ पौधा, ये सब गाय, बकरी, भैंस, ये सब के सब क्या है? एक सजीव। सब के सब क्या है? सजीव है। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा तुम्हारे मन में, सर जी कि हम आखिर क्लास 10th में सजीव के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो भैया क्लास 9th जो पढ़ा होगा उसके तो उसका जवाब मिल गया होगा, क्लास 9th वाले को जवाब मिल गया होगा। लेकिन अगर जो क्लास 9th नहीं पढ़ा, अभी तक कुछ बायोलॉजी पढ़ा ही नहीं है, तो उसके बारे में उसको थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ कि भैया जीव विज्ञान में हम ये देखेंगे कि हमारा जो ये शरीर है ये कैसे बना होता। ठीक, पहला क्वेश्चन कि भैया जीव विज्ञान में हम ये पढ़ेंगे कि हमारा शरीर कैसे बना है। दूसरा, हम सब खाना तो खाते हैं पर खाना पचता कैसे? बचपन का सबसे बड़ा मेरा सोच क्या था कि हमारे पेट के अंदर में एक होगा चक्की से पीसने वाला, और खाते हैं वो पीस के क्या कर देता, पूरा भोजन को क्या करता, पचा देता है। लेकिन ऐसा बात नहीं, ऐसा नहीं है, पाचन कोई और करता है। और प्लस में दूसरा क्वेश्चन, हम भोजन आखिर करते ही क्यों नहीं? मन में खुरापाती वाला क्वेश्चन आएगा। और अच्छा, श्वास आखिर क्यों लेते हैं? इस सब का जवाब किसमें हमारा मिलेगा? बायोलॉजी में। श्वास हम क्यों लेते हैं? खाना क्यों खाते हैं? खाना आखिर खाते तो वो पचता कैसे है? दूसरा, परिवहन, हमारे शरीर से पसीना क्यों निकलता? बायोलॉजी पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? बायोलॉजी। थोड़ा सा मैं तुम सबको सतर्क कर देता हूँ, बायोलॉजी पढ़ रहे हो। बायोलॉजी मतलब जीव के बारे में। जीव कौन है? हम हैं। तो मतलब हम अपने बॉडी की संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, समझ में आया? और बायोलॉजी मतलब अपने बॉडी की संरचना। बॉडी मतलब हर एक पार्ट के बारे में अगर हम नाम लेंगे तो याद रखना, लज्जा नहीं होना है, और ज्यादा दांत भी मत भी दोहरियो, समझा? काहे कि बायोलॉजी पढ़ना है तो दांत चियारना बंद कर देना पड़ेगा। जैसे कि हम सब पेशाब आखिर क्यों करते हैं? अभी बोलते तो बोलता कि छिया सर जी ऐसा ऐसा बात क्यों बोल रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हो, अगर ऐसा करना तो मोबाइल को बंद करके निकल लो, समझ में आया? तो पेशाब क्यों करते हैं? शरीर से पसीना क्यों निकलता है? ठीक नहीं? और नाक से जो नोदी होता है, नाक से जो नोदी वो क्यों निकलता है भैया? ऐसा क्यों होता है? समझ में आया कि नहीं? और उसके बाद होता है सर जी परिवहन, ये सब तो बताइए। हाँ, परिवहन मतलब क्या होता है? तो हमारे शरीर में जो दिल होता है वो धक धक क्यों करता है? वो धक धक क्यों करता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? आखिर जब हमारा हाथ करता है तो खून रफ्तार से क्यों निकलता है? आराम से भी निकल सकता है, जैसे मान लो नस कट जाएगा तो पूरा प्रेशर में खून निकलेगा। आखिर कौन उसको प्रेशर दबा रहा है? कौन दे रहा प्रेशर? ये सब का क्वेश्चन किसमें जानना? बायोलॉजी में। और क्या क्या जानोगे? तो भैया हमारे शरीर पर किसका कंट्रोल होता है? जैसे हम हाथ हिला रहे हैं ऐसे ऐसे, ये कौन हिला रहा है? तुम सोचोगे सर जी हम हिला रहे हैं, रियल में हम नहीं हिला रहे। समझ में आया कि नहीं? और भैया जैसे कि मतलब बाल का बढ़ना, बाल कैसे बढ़ता है? बाल कैसे बढ़ता है? समझ में आया कि नहीं? बाल कैसे बढ़ता है? समझ में आया? और उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कि भैया संतान का उत्पत्ति कैसे होता है? संतान का उत्पत्ति, जो लास्ट में हम बोले थे ना कि भैया बच्चा पैदा कैसे होता है, उसके बारे में सबसे ज्यादा हम पढ़ेंगे। तुम्हारा क्लास 10th का अगर सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर वही है तो भैया संतान का उत्पत्ति करना मतलब एक बच्चा कैसे पैदा होता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सब के बारे में जानना। और वो चैप्टर तुम्हें आगे चलकर भी क्या करेगा? काम देगा। समझ में बातें आई कि नहीं? तो भैया अभी तक हम क्या पढ़े? सर जी बायोलॉजी स्टार्ट किए। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीवों के बारे में पढ़ना ही, तुमको जो मर्जी है लिखो, जीवों के बारे में पढ़ना, जीवों के बारे में जानना, जीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता? जीव विज्ञान। और विज्ञान के बारे में मैं बार बार बोलूंगा, विज्ञान मतलब होता है किसी चीज के बारे में सीखना। जहां पर कोई चीज सीख रहे हो तो मतलब वहां तुम्हारा विज्ञान हो रहा है। क्या हो रहा है? विज्ञान हो रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो जहां जैसी ट्यूशन गया तो वहां क्या होगा? पढ़ाई होगा। क्रिकेट के मैदान में क्या होगा? वहां पर खेल होगा। तो सेम उसी तरह जैसे हम बोलेंगे विज्ञान तो वहां पर क्या हो रहा है? तुम्हारा पढ़ाई हो रहा है। अब बात एक होकर आगे क्या लगा? जीव। तो जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब सर जीव किसको बोलते हैं? सजीव को ही क्या बोलते हैं? जीव। अब सजीव का पहचान करने के कितने लक्षण? तो याद रखना है 5 लक्षण, पर 4 ठो लिखना है। पोषण मतलब खाना खाना, सिर्फ पोषण लिखना, समझना है हमको, खाना खाना। शोषण मतलब सांस लेना, परिवहन और उत्सर्जन। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर लिखने एग्जाम्पल में कि मनुष्य, पेड़ पौधा, पादप जिसको बोलते हैं गाय बकरी भैंस, ये सब एक क्या है? क्या है? जीव है। क्या है? जीव है, अर्थात सजीव है। और हम क्यों पढ़ेंगे? हम जैसे बोले बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? हमारे शरीर के बारे में पढ़ना। समझ में आया? कितने लोग लिख लिया? चलो भैया लिख लिए। अभी हम क्लास 10th के एक भी चैप्टर के बारे में नहीं कर रहे हैं कोई काम। हम अभी क्या कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि बायोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं और कहाँ से हमें बायोलॉजी को शुरू करना चाहिए। अब जो बच्चा 9th में पढ़ा होगा उसके लिए डायरेक्ट 10th स्टार्ट करते हैं। लेकिन 9th में कुछ ऐसे बच्चे यहाँ पर भी ऑफलाइन में जो पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा है, और शायद ऑनलाइन वालों में भी होगा। अब क्वेश्चन ये था कि पहला कि सर जी जीवों का शरीर, जैसे कि जीवों मतलब सभी जीवों का
शरीर कैसे बना होता है, किस चीज से बना होता है, किस चीज से बना होता है, जैसे कि क्वेश्चन होगा बना होता। ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है क्लास 9th में, 9 से पढ़ने वाला होगा। तो इसका आंसर है भैया, इसका आंसर है कोशिका से। किससे? कोशिका से। मतलब हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता? कोशिका से। अब ये कोशिका कौन सी बला है? तो देख भैया, चलो हम अपने उदाहरण लेते हैं। मान लो हम है, क्या है? हम है। तो हमारा जो ये हाथ है, पूरा जो बॉडी पार्ट ऑफ बॉडी है, हड्डी गुड्डी सब कुछ एकदम छोटा छोटा कोशिका से बना होता है। अभी कोशिका कैसा चीज? हमारे शरीर जिससे बना होता है उसका क्या बोलते हैं? कोशिका। और कोशिका इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक मांस किसी का ऐसे करके थोड़ा सा काट के हम ऐसे निकाल लिए, ऐसे करके काट कर ऐसे निकाल लिए, और यहाँ पर मतलब ये बूंदा जितना, अच्छा चलो इतना उड़ा देते हैं, ये क्या है? थोड़ा सा मांस है, ये समझ लो कि ये हड्डी है या ब्लड है। याद रखना हमारा हर एक बॉडी पार्ट किससे बना होता है? तो याद रखना कोशिका से। किससे बना होता है? कोशिका से। शरीर का हर एक अंग किससे बना होता है? कोशिका से। बाल भी कोशिका से बना होता है, चमड़ी भी कोशिका से बना होता है, जो हृदय होता है, दिल जो अंदर में होता है वो भी कोशिका से बना होता है, हड्डी भी कोशिका से, और हमारे शरीर के अंदर में जो ब्लड है, खून, वो भी किससे बना होता है? कोशिका से ही बना होता है। सब के सब किससे बना होता है? कोशिका से। तो मान लो हम शरीर से ये तो हड्डी निकाल लिए, ये मान लो इतना सा खून निकाल लिए, या तो मान लो इतना सा मांस निकाल लिए। अब क्वेश्चन है सर जी की कोशिका कितना छोटा, कोशिका कैसा होता है, कितना छोटा था, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो भैया मान लो हम इतना को मांस निकाले ना, तो पता है इसमें कम से कम 1,00,000 कोशिका होगा। कितना? 1,00,000 कोशिका। मतलब बहुत छोटा था, नन्हा नन्हा होता है, जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सा? कंपाउंड माइक्रो। मेरा इंग्लिश का राइटिंग बहुत अच्छा है, पर तुम सबको समझना भी है। डॉक्टर ने लिख दिया माइक्रोस्कोप, समझ में आया ही नहीं। बाद में कोई पूछ लेगा भैया माइक्रोस्कोप का मीनिंग बताओ, तो अब सर जी समझ नहीं, तो अब क्या करें? ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको? कम। एक होता सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या था? बात है इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं? तो हिंदी में तुमको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए सिंपल माइक्रो। सिंपल माइक्रोस्कोप होता है छोटा सा। अच्छा, माइक्रोस्कोप क्या था? तो मतलब एक तरह जैसे मोबाइल में कैमरा देखता है, जूम करके फोटो खींचता, जूम। तो भैया जूम, ये जूम करने वाला रहता है, लेकिन कैमरा से बहुत ज्यादा पावरदार रहता है, बहुत ज्यादा पावरदार। जैसे कि मोबाइल में यहाँ पर अभी जैसे है, मान लो इसका स्क्रीनशॉट तुम मान लो, मोबाइल से स्क्रीनशॉट मान लो, अब फोटो में जाकर जूम करके देखोगे तो यही वाला बूंदा थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, लेकिन बहुत धुंधला दिखेगा, फटा हुआ दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन माइक्रोस्कोप से इसको देखोगे पूरा क्लीन दिखेगा, अब बहुत बड़ा दिखेगा। अगर मान लो जैसे कि हाथ पर डॉक्टर बोलता कि हमेशा हाथ धोकर खाओ, क्योंकि हाथ में क्या होता? कीड़ा मकोड़ा था। कैसे पता चला डॉक्टर को? माइक्रोस्कोप से देखा, बहुत सारा कीड़ा क्या करता, बोलते रहता, टहलते रहता, लेकिन ऐसे दिखाई पड़ रहा? नहीं दिखाई पड़ रहा। मोबाइल से जूम करके देखोगे तो भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तो माइक्रोस्कोप क्या? तो बहुत छोटे छोटे चीज को जूम करके यानी कि बड़ा करके दिखाता और साफ दिखाता। समझ में आया? मतलब ये मोबाइल कैमरा की तरह था। मान लो वो क्या है? कैमरा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरदार वाला क्या होता? कैमरा होता। समझ में आया? तो एक होता कंपाउंड, ये ज्यादा पावर का होता है, ये थोड़ा सा कम पावर का होता है। ये क्या होता? कम पावर। इससे हाथ का कीड़ा मकोड़ा देख सकता, पर कोशिका को देखना तो कौन लाना पड़ेगा तुमको? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। समझ में आया? अब भैया ये कोशिका होता है, कोशिका का आकार क्या होता? गोल होता है। कोशिका का आकार क्या होता? गोल होता है भैया, गोल होता है, याद रखना। कोशिका का आकार क्या होता? हर एक चीज तुमको नोट्स में मिल जाएगा लिखा हुआ, या तो जिसको जिसको अगर नोट्स बनाने की हिम्मत है, ताकत है, वो बना सकते हो। क्योंकि मेरा बनाया वो नोट्स थोड़ा सा, देखो खुद का नोट्स अच्छा रहेगा, बेहतर, बहुत बेहतर। समझा? मेरा नोट से बहुत बेहतर। समझ में आता, बात आ रहा कि नहीं? मेरा नोट से अगर बेहतर तुम सब चाहते हो नोट्स मिल जाए तो तुम खुद से बनाओ, ठीक है? मेरा हाथ ये क्यों दर्द कर रहा है? क्लियर? रुक जाओ एक मिनट, पता नहीं क्या लग गया यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं? तो माइक्रोस्कोप के बारे में समझ गया, मतलब एक मशीन है जो जूम बड़ा कर क्या करता है? दिखाता है। अब माइक्रोस्कोप से यहाँ से देखा जाएगा तो इसको कम से कम 1,00,000, ज्यादा हो गया, 1,00,000 नहीं बोल सकता, लेकिन 10,000 बोल सकते हैं। और 10,000 कोशिका यहाँ पर क्या करेगा? तुमको दिखेगा, बहुत छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जैसे कि मान लो हम हाथ उठा रहे हैं, ऐसे करके हाथ उठा रहे हैं, रियल में हम हाथ नहीं उठा रहे, कोशिका उठा रहा है। क्या उठा रहा है? कोशिका उठा रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो तुम इतना सा मिठाई फेंक देना, तो बहुत सारा पिपरी जैसे कीड़ा मकोड़ा, तो खोटा बोलते हैं अपने गाँव में, खोटा पिपरी, चाहे कीड़ा मकोड़ा, वो आएगा, सब मिलकर उठाकर लेके चल जाएगा। जैसे हमको हाथ उठाना था, हम नहीं उठा रहे, सब कोशिका को उठा रहा है।
ऐसे। लेकिन हाँ, मैसेज हम ही दे रहे हैं, मेरा दिमाग मैसेज दे रहा है भैया हाथ उठाना, तो हाथ सब कोशिका ऐसे करके उठा रहा है। समझ में बात आ रही है कि नहीं? चलो भैया, तो कितने लोग को कोशिका के बारे में समझ में आ गया? ये बहुत क्या होता, छोटा, बहुत छोटा था। तो हमारा शरीर का हर एक कार्य कौन करता है? कोशिका। शरीर का सारा काम कौन करता है? याद रखना, कोशिका। क्या था? कोशिका। अब ये कोशिका काम फ्री में तुमको थोड़ी ना करेंगे। यहाँ से सिरारी जाना है, जिस सॉरी सिरारी बोले, यहाँ से कुछ तुमको 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, चाहे 50 किलोमीटर दूर तुमको जाना है, तो क्या चाहिए? बाइक। तो बाइक फ्री में लेकर जाएगा? उसको क्या चाहिए? पेट्रोल। तो पेट्रोल एक एनर्जी है। पेट्रोल क्या है भैया? एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। जो मोटरसाइकिल में डालेगा तो वो क्या करेगा? लेकर पहुंचा देगा। तो सेम उसी तरह काम कोशिका भी फ्री में, उसे भी काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। तो ऊर्जा के रूप में मोटरसाइकिल को पेट्रोल चाहिए, इसको क्या चाहिए? इसको क्या चाहिए? ना रे बबुआ ना, क्या चाहिए? ग्लूकोज। क्या चाहिए? ग्लूकोज। क्या चाहिए? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज को क्या करता है? कोशिका, जैसे कि ग्लूकोज मान, अब बोलेगा सर जी कौन सा? अच्छा छोड़ो, कोई दिक्कत, ग्लूकोज नहीं, नाम मान लो भूल जाओ, ये सब ग्लूकोज नहीं। तो बस इतना जानना कि कोशिका को भी क्या चाहिए काम करने के लिए? ऊर्जा। बस इतना याद रखना, ऊर्जा। अब ऊर्जा के रूप में क्या चाहिए ये हम आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जानते हैं कि ये ऊर्जा उसको कहाँ से मिलता? खाना से। कैसे मिलता? खाना से। जैसे हम खाना खाएं और खाना खाकर पचा, क्या हुआ? पचा। अब जो खाना पचा, क्यों पचा? अच्छा तुम सब क्या खाता? खाना। क्या खाता होगा? खाना। तो खाना के रूप में हम क्या खाते हैं? तो याद रखना, खाना के रूप में हम खाते हैं रोटी। सिर्फ समझो, तुम सबको आराम से नोट्स मिल जाएगा। खाना के रूप में क्या खाते हैं? रोटी, चावल, दाल, दही खाता होगा, दही खाता होगा, दूध खाता होगा, जो भी खाता होगा खाता होगा, पनीर, अंडा, रोल, सब ये सब तुम मान लो खाना खा रहा है। तो देखो, जो हम खाना खाते हैं ना, रोटी खाते हैं, और ये खाना हम किसके लिए खाते हैं? तो याद रखना, कोशिका के लिए। क्योंकि कोशिका सारा बॉडी काम करता है, हमारा सारा बॉडी में काम कौन करता है? कोशिका। अब कोशिका समझ में आ गया, बहुत छोटा सा हमारे शरीर के अंदर में अच्छा, हमारे शरीर के अंदर में कितना कोशिका? अनंत। इसका कोई गिनती नहीं है। अच्छा, ये खाना किसके लिए खाते हैं? कोशिका के लिए। लेकिन कोशिका को रोटी, चावल, दाल, दही, दूध नहीं चाहिए। हम सब तो खाते हैं रोटी, खाना में दही, दूध, चावल सब खाते हैं, पर हमें ये सब नहीं चाहिए। रोटी के अंदर में जो होता है कार्बोहाइड्रेट, क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट। अब बोलेगा सर जी ये कौन सा बला है? अब क्या आप पढ़ाना चाह रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं? टेंशन ना लो, अभी समझाएंगे, फिर बोलेगा वाह 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 सर जी क्या समझ में आया। कितना लोगों मधुमक्खी के छत्ता देखा है? देखा है ना? हम तुमको मधुमक्खी के छत्ता दिए, अब बताओ तुमको मधुमक्खी के छत्ता चाहिए कि छत्ता के अंदर में शहद पाया जाता है वो चाहिए? अरे जिसको हम सब अपना गाँव में मध बोलते हैं, मधुमक्खी देखा है? अरे गाँव में देखा होगा, जो होता है जाके मुड़ी उड़ी बांध के मधुमक्खी को हटा देगा, उसका छत्ता ले लेगा। तब तुमसे एक क्वेश्चन पूछते कि तुम्हें छत्ता चाहिए कि उसके अंदर में मध? तो सेम उसी तरह भैया हमें रोटी नहीं चाहिए, रोटी के अंदर में जो पाया जाता है ना पावरदार, जिसे मध, मध का, जैसे कि छत्ता था, मधुमक्खी के छत्ता था, छत्ता के अंदर में बोलते हैं मध। क्या बोलते हैं? मध। हमें छत्ता नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मध। सेम उसी तरह हमें रोटी नहीं चाहिए, रोटी के अंदर में जो पाया जाता है ना कार्बोहाइड्रेट। मतलब रियल में तो हम खाते हैं रोटी, रियल में तो हम खाते हैं रोटी, पर रोटी के अंदर में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है हमें वो चाहिए। जैसे कि तुम खाता होगा दाल, दही, दूध। अच्छा दूध का एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर बोलेगा भैया दूध पीना चाहिए, तो हमें रियल में दूध नहीं चाहिए, दूध के अंदर में जो पाया जाता है प्रोटीन, प्रोटीन क्या? प्रोटीन, वो हमें चाहिए। जो पूरा पिएगा तो बॉडी सोडी, जैसे बॉडी उडी बनने वाला देखेगा ना, मीठा उठा से बहुत दूर रहेगा, दूर रहेगा। अंडा उसको चाहिए, रोटी चाहिए, ये सब अंडा रोटी, चावल भी बहुत कम खाएगा, अंडा रोटी, दूध, मक्खन, दही ये सब खाएगा, लेकिन ज्यादा चावल उवल नहीं खाएगा। क्योंकि चावल में क्या पाया जाता है? तो चावल में पाया जाता है भैया बसा। क्या पाया जाता? बसा। अब यही बसा को पचा के हमारे पेट के अंदर में पचा के क्या किया जाता? निकाला जाता है। जैसे कि रोटी खाए ना, तो रोटी मुंह में पचा, कुछ पेट में गया, पचा के उसे क्या निकाला जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट किसको दिया जाता है? कोशिका को। कोशिका तोड़ता है, मरोड़ता है, पचाता है। फिर हम चावल को, चावल से क्या निकालते हैं? बसा। फिर बसा को भी तोड़ते हैं, बसा को भी तोड़ते हैं। सेम उसी तरह दूध पीते, दूध के अंदर में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, प्रोटीन की भी तोड़ते हैं। जैसे कि मान लो अंडा खाया, क्या खाया? अंडा। तो अंडा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। तो हमें अंडा नहीं चाहिए, अंडा के अंदर में जो प्रोटीन होता है वो चाहिए। जैसे कभी बताए थे कि मधुमक्खी के छत्ता नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? उसके अंदर में मध।
तो भैया छत्ता के अंदर में जानता कि मध है, तो उसी तरह से अब बता दिया कि रोटी के अंदर में रियल में कार्बोहाइड्रेट, हालांकि प्रोटीन भी पाया जाता है लेकिन सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, समझ में? और यही सब चाहिए, और यही सब का क्या फिर होता है, पाचन। इसका यही सब का क्या होता, पाचन, याद रखना। रोटी का तो सिर्फ महीन करके तोड़ के इसे क्या निकाला जाता है, कार्बोहाइड्रेट। जैसे मान लो मधुमक्खी से किच किच करके निकालता है, उसी तरह से रोटी से पेट के हमारे शरीर के अंदर में ऐसे जाके मत मत के क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट निकलता है, चावल से भसा निकलता है, दाल में प्रोटीन होता है। अब डिपेंड करता है तुम्हारे पास कौन दाल है, ठीक ना। अच्छा, सब साग सब्जी खाता होगा, साग सब्जी ये सब में क्या पाया जाता है, विटामिन। क्या पाया जाता है, विटामिन। हम सब लिख देंगे भैया कि इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए सी डी सब लिख देंगे, टेंशन नहीं लेना, खाली बस तुम सब खाली क्या करो, समझो, समझे। और यही सब विटामिन को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, तोड़ा बताएं एक चीज। अब देखो पहले हम अभी एक उदाहरण लिए थे कि बाइक को चलाना तो क्या चाहिए, पेट्रोल। क्वेश्चन है कि पेट्रोल कैसे बनता है, तो पेट्रोल सबसे पहले नंबर कच्चा माल में मिलता है। किसमें मिलता है, कच्चा माल। कहाँ से मिलता है, तो समुद्र के गहराइयों से। समुद्र के गहराइयों से जो बैक्टीरिया, समुद्र के गहराइयों में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका सड़ा हुआ पैखाना रहता है, जो टट्टी जिसको हम सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टट्टी बोल सकते हैं, क्या, टट्टी। वो सड़ा हुआ रहता है, उसी को हम सब निकालते हैं, काला, मतलब बहुत मोबिल की तरह था, बहुत काला होता है। अब उसको उसी को बोलते हैं हम सब क्या, कच्चा पेट्रोल। क्या बोलते हैं, कच्चा। तुम सब कभी कल मोबाइल में देखा होगा भैया, चापाकल किया तो क्या निकला, पेट्रोल। तो रियल में पेट्रोल का कलर कैसा था, पीला। कैसा था, पीला। लेकिन शुरू में जब निकलता था कच्चा, तो उसको लेके जाता फैक्ट्री में। किसमें, फैक्ट्री में उसको तोड़ा मड़ोड़ा जाता है, एनी उनी मशीन से किलमिलाएगा, तब तुमको मिलेगा पेट्रोल। क्या मिलता है, पेट्रोल। तो सेम बाबू उसी तरह से मान लो कोशिका मेरा मोटरसाइकिल है, उसको ऊर्जा चाहिए क्या, तो ऊर्जा के रूप में उसका चाहिए मान लो ग्लूकोज। हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। क्या, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज को कैसे बनाया जाता है, तो जो रोटी सब्जी साग खाते हैं ना, उस सब में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये सब पाया जाता है। इस सब को तोड़ के मिला के मड़ोड़ के क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज लेता है कोशिका, अब इसको मिल जाता है ऊर्जा। अब ये करेगा काम। कितना लोग को पूरा क्लियर से समझ में आ गया, समझ में आया ना। बायोलॉजी इजी है कि हार्ड, तुमको समझ में आया छोटू, चलो ठीक है। मस्त मस्त था पेट्रोल वाला एग्जांपल है, था ना एग्जांपल। जैसे कि कच्चा पेट्रोल होता है इसमें, ठीक। चले आगे। तो इहो सब हम लिख देंगे भैया, रोटी में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, चावल में, दाल में, दूध में, दही में, प्रोटीन वगैरह वगैरह में, ठीक नहीं। अच्छा, तो भैया कोशिका को मिला ये ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज मतलब ई लेगा, और जिसे मोटरसाइकिल काम करता है उसी तरह ये भी काम करेगा। शरीर का जैसे ऐसे हिलाना है, तो इसको कोशिका हिला रहा है, तो कोशिका को कैसे, ऊर्जा इसको यही दे रही है। हम अभी जैसे कि खाना खाएं, खाना पचा, ग्लूकोज, अब ग्लूकोज किसको दे रहा है, कोशिका को। कोशिका आराम से क्या कर रहा है, काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है। जैसे कभी सबसे बेसी मेरा कहाँ पर काम हो रहा है, मुंह जबान मेरा काम कर रहा है, तो सबसे बेसी ऊर्जा की जरूरत यहाँ है, तो इसलिए सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत यही हो रहा है। मिटा दें इसको। तो समझ में आ गया ना कोशिका। तो भैया अब चलते हैं। अच्छा, कोशिका क्या क्या काम करता है, तो सबसे पहले नंबर सभी काम, सब काम करता है कोशिका, सब काम करता है। और क्लास 9th में पढ़ा हुआ कि कोशिका के अंदर में भी बहुत सारा पार्ट होता है, लेकिन हम वहां पर अभी नहीं जाएंगे। कोशिका के अंदर में जैसे कोशिका आकार कैसा होता है, गोल, क्या था, गोल। इसके अंदर में भी छोटा छोटा चीज होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, ये सब का क्लास 9th में जो पढ़ागा हम, जैसे कि छोटा सा ये है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके बाद राइबोसोम, क्या है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। अच्छा, ये है गोल्गी काय। और बता सकता है लाइसोसोम, मतलब कोशिका के अंदर भी बहुत सारा चीज रहता है, और सबका काम क्या है, अलग है। सबका काम क्या है, अलग है। और बीच में जो होता है जिसको बोलते हैं केंद्रक, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक। और क्या है, हालांकि बहुत सारा होता है, लेकिन जो मेन तुम्हारा काम है वो हम क्या क्या लिख देंगे। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, किसका, प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो यही है जो ग्लूकोज, जिसे कहते हैं मोटरसाइकिल के अंदर में देखता है ना, बहुत सारा, एगो ब्रेक होता है, एगो गियर देने वाला होता है, आगे वाला गियर, एगो एक्सीलरेटर देने वाला होता है, होता कि नहीं। लेकिन उसका मेन कौन है, इंजन ही क्या करता है, पावर हाउस है। इंजन क्या है, पावर हाउस, जो मोटरसाइकिल को बढ़ाता है। सेम उसी तरह कोशिका का भी पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइन यही है जो ग्लूकोजवा को लेकर ऊर्जा में बदलता है। जैसे कि मोटरसाइकिलवा के अंदर में पेट्रोलवा डालते हैं, तो पेट्रोलवा को जलाकर किस में बदलता है, ऊर्जा में, और आराम से क्या करता, चलता है। कौन करता, उसका मशीन। तो सेम उसी तरह
कोशिका के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो ग्लूकोज को तोड़कर किसमें बदलता है, ऊर्जा में। किसमें, ऊर्जा में। ये सब आराम से हम क्या करेंगे, समझेंगे। हालांकि अभी 9th वाला बात कर रहे हैं, लेकिन क्लास 10th में जाएंगे तो ये सब के बारे में हमको क्या करना था, पढ़ना। अच्छा, गल्जी क्या करता है, तो कोशिका को परिवहन कराता है। जैसे कि अभी सबसे ज्यादा काम कहाँ हो रहा है, मेरा मुंह, तो सारा कोशिका कहाँ पर काम करने में लगा हुआ, मुंह पर। कहाँ पे लग रहा, मुंह पर, ठीक ना। और उसके बाद ये है लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को इसको बोलते हैं क्या पता है, आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। ये क्या होता सचिन, जैसे कि मान लो हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारा कोशिका है। क्या हुआ, बहुत सारा कोशिका है। ध्यान से समझना, हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारा कोशिका है जो कुछ काम करता है तो कुछ काम नहीं करता है। अब इस सब का हेडमास्टर कौन है, केंद्रक। केंद्रक देखेगा भैया कौन सही से काम कर रहा है, कौन सही से काम नहीं कर रहा है। जैसे कि केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया के पास बोला, भाई माइटोकॉन्ड्रिया तुम काम क्यों नहीं कर रहा, तो माइटोकॉन्ड्रिया मान लो मूड उसका खराब है, मान लो उसका मूड खराब है, घर में 2-4 चप्पल वो खाया है, उसका मूड खराब है, अब बोला हम काम नहीं करेंगे, तो बोलेगा देखो, केंद्रक बोलेगा उसको, देख भैया कर दे, नहीं तो हम बुलाएंगे लाइसोसोम को। लाइसोसोम जाएगा, इस पर क्या करेगा, एगो दवा छिड़क देगा, मर जाएगा ये। समझा, जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम। ये कौन सा दवा छिड़कता है, लाइसोजाइम। ये सब क्लास 9th का बात है। केंद्रक सबसे पूछता है तुम काम करेगा कि नहीं, अगर कहा हाँ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं करें, हालांकि ढेर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कोशिका पहले बता, हमारे शरीर में कितना, अनंत। तो एक कोशिका के अंदर में एक माइटोकॉन्ड्रिया, तो हमारे शरीर के अंदर में कितने माइटोकॉन्ड्रिया, तो अनंत। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया भैया मान लो काम करना बंद कर दिया, तो लाइसोसोम जाएगा, काम क्यों नहीं कर रहा, हम बोलेगा हम नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर क्या छिड़क दिया जाएगा, दवा। क्या छिड़क दिया जाएगा, कौन था पूर्व में, कौन था, तो इस पर क्या छिड़क देगा, दवा। वो दवा का नाम क्या है, लाइसोजाइम। छिड़क दिया, माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, समझ लो। राइबोसोम का उस पर भी छिड़क देगा, मर जाएगा, इस पर भी छिड़क देगा, मर जाएगा, इस पर भी छिड़क देगा, मर जाएगा। समझ में आता है। अगर सोच लो पूरे काम करना बंद कर दिया, तो लाइसोजाइम अपने आप को क्या कर देगा, इसे फाड़ देगा, तो पूरा जहर कोशिका के अंदर में फैल जाएगा, जिसके कारण पूरा कोशिका ही मर गया। जैसे कि मान लो पुलिस के कभी बच्चा तुम सब है, हम ही मान लो डंडा उठाएं, अब फटाक दूना दे दिए यहाँ पे, मान लो मारे चले यहाँ, लेकिन तुम हाथ को कर दिया ऐसे, तो लग गया डंडा यहाँ पे। अब यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा काला। काला होने का मतलब यहाँ का कोशिका तुम्हारा मर गया है, कोशिका मर गया है। समझ में आ रहा, कोशिका यहाँ पर क्या हुआ, जहाँ पुलिस डंडा यहाँ पर किसी को मारा उरा, कहीं पे मारा होगा, समझ लो तुम्हारा वहां पर कोशिका सब मर गया। अब वो मर गया तो उसको गलाना किसका काम है, लाइसोसोम का। भैया देखेगा लाइसोसोम कोई नहीं काम कर रहा था, सीधे अपन छिड़क जाएगा, जिसके कारण टोटल कोशिका तुम्हारा मर जाएगा। लाइसोसोम भी मर गया तो मतलब वहां क्या हो जाएगा, काला। ध्यान से समझो, मान लो कि कहीं पर तुम्हारा चोट लग गया मेरे से, तो यहाँ तक मान लो ढेर सारा कोशिका, छोटा छोटा बहुत सारा क्या है कोशिका, सब कोशिका क्या हुआ, मर गया, इसके कारण यहाँ पर क्या आ जाता, काला। क्या जाता, काला, काला जगह। अब भैया तो लाइसोसोम भी तो मर ही गया, लाइसोसोम मर गया तो इस कोशिका को फिर सड़ाता कौन है, तो इसीलिए डॉक्टर बोलेगा भाई यहाँ पर गर्म पानी दीजिए। कौन दीजिए, गर्म पानी। गर्म पानी से इसको क्या करो, सेको। तो गर्म पानी से सेकेंगे तो भैया मरा है एजोकवेन कोशिका, एजोका तो नहीं मरा है। जैसे इस पर गर्म पानी देते हैं तो सभी कोशिका को पता चल जाता भैया गर्म चीज आ गया, की बात है, जाकर वो लगता जैसा देखता, ओ हो पड़ोसी में ढेर कोशिका, मतलब एजोकवा कोशिका जाकर देखा भाई, अरे एजोकवा सब कोशिका मर गया है, वो क्या करेगा, वो अपन लाइसोसोम से थोड़ा जहर खोएगा, छिड़को धीरे धीरे छिड़केगा, सारा कोशिका क्या हो जाएगा, सड़ के खत्म, और यहाँ पर फिर नया कोशिका बनेगा। फिर यहाँ पर नया कोशिका बनेगा, नया कोशिका बनेगा। अच्छा बताओ, नया कोशिका कौन बनाता है, विभाजन का काम, एक नाम ही याद नहीं आ रहा है, शायद इसमें शायद राइबोसोम ही करता है ये काम, नहीं शायद, मुझे याद नहीं है, 9th क्लास में पढ़ाए थे ना, अभी याद परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ इसी में से कोई एक है जो नया कोशिका क्या करता है, बनाता है। 1 से 2 कोशिका, 2 से 3, 3 से 4, 5। जैसे कि मान लो यहाँ पर मान लो हाथ कट गया, यहाँ पर से मांस निकल गया, तो मतलब कोशिका निकल गया, फिर क्या गड्ढे रहता है, फिर भरा जाता है, तो मतलब यहाँ पर ढेर से नया कोशिका क्या आता, बन जाता है, ढेर से नया कोशिका बन जाता है। तो याद रखना, नया कोशिका भी बनता है, और नया कोशिका का बनना ही कहलाता कोशिका का विभाजन। क्या कहलाता, कोशिका का क्या, विभाजन। विभाजन मतलब ये मत समझना कि टूटना, विभाजन मतलब 1 से 2 को बनना। बायोलॉजी में विभाजन बोलेंगे तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। जैसे कि यहाँ पर कट गया, मांस हट गया, तो यहाँ पर बहुत सारा नया कोशिका बनेगा, बहुत सारा नया कोशिका बनेगा। और बनाएगा कौन, तो भैया अगल बगल जो कोशिका है सब धीरे धीरे बनाएगा, भेजेगा, धीरे धीरे जम जाएगा, फिर हो जाएगा ऊंचा मांस, तुम्हारा खत्म। कितने लोग को ये चीज समझ में आ गया, क्लियर आया था समझ में, भैया सब नोट्स में तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा। हालांकि ये सब की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि ये सबको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सबको हम क्या करेंगे, लिख देंगे, वही चीज देखेंगे जो इंपोर्टेंट रहेगा और काम रहेगा। अब चले क्लास 10th के चैप्टर पर।
तुम सब तो हूँ बोल ही रहा। चैप्टर का नाम है फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन अगर दूसरा बुक फॉलो करेगा तो भैया अलग है। सबसे लंबा चैप्टर बायोलॉजी का, जिसका नाम है जैव पराक्रम। क्या है? जैव पराक्रम। देखो भैया, अभी तक हम जो पढ़े हैं उसे याद रहे या ना रहे तुम्हारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बताओ तुम सब खाली समझ में आया? खाली बस इतना पूछते हैं, समझ में आया? बस समझ आना काफी है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक नहीं। और अब से जो स्टार्ट कर रहे हैं उसको याद रखना जरूरी है। और तुम सबको हम बताइए करते हैं भैया, आज तो ये करवा देंगे, आज तो तुम सबका यहीं पर हो जाएगा। झूठ मूठ के खाली क्या करना, तुम सबको थिंकिंग में रखना है कि भाई आज हम क्या पढ़े। इससे पहले भूल जाओ कि अभी तक क्या पढ़े हैं, लेकिन हाँ ये चीज सिर्फ याद रखना कि आज हम क्या पढ़े हैं। जीव विज्ञान पढ़े, मतलब जीवों का अध्ययन। जीव किसको कहते हैं भैया? जो सजीव हो, सजीव के पहचाने का 4 लक्षण, ये तक याद रखना, ठीक ना? याद रखना। अब बाकी सब कहानी नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली बस इतना याद रखना कि सर जी कुछ बताए थे। हालांकि याद रखोगे तो और बेहतर है, लेकिन अबे भैया जैव पराक्रम। एक होता भैया जैव, मतलब होता जीव। ले अब क्या करें, अभी कुछ देर पहले जीव तो जीव था, अब अलग क्या बोल दिया? जैव। मतलब जीव को ही क्या बोला गया? जैव। अब पराक्रम होता है भैया अनुरक्षण। क्या होता? तुम सब बुक में क्यों मिला रहा छोटू? याद रखना, हम पढ़ा रहे हैं, सामने में तुम बुक निकाल ले, लिख के रखो, कोई फायदा नहीं होगा। पहले पूरा चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद बुक पढ़ो तो फिर मजा आएगा, तो फिर तुमको हरदम हमेशा समझ में। क्योंकि हम बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, हम चलते हैं हम अपना अकॉर्डिंग। जैसे कि मैथ में तुम सब चैप्टर 1, 2 पढ़े थे, डायरेक्ट चल गए 4 पर। क्यों? क्योंकि भैया 1, 2 से रिलेटेड था 4। इतना दिन से हम पढ़ा रहे हैं, 3 से 4 साल तक, बोका तो है नहीं, हमको समझ में आता कि पहले कौन पढ़ाना चाहिए कौन नहीं पढ़ाना चाहिए। अब पढ़ा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन, जाकर परिकीर्णन पढ़ा देंगे, फिर कैसे होगा? हो सकता है? नहीं हो सकता है। प्रकाश के परावर्तन पढ़ा रहे भैया, बेसिक से स्टार्टिंग ले जाएंगे। हाँ बीच बीच में ये टॉपिक लगेगा भैया कि इसको पहले समझाना चाहिए, पहले समझेंगे। केमिस्ट्री में चलिए, केमिस्ट्री में देखो कैसे पढ़ाएंगे, पीछे से स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। कहाँ से? पीछे से। क्यों? तो बताएंगे उस समय, समझ में आया कि नहीं? तो बुक को अभी मत देखो, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब बुक देखना, ठीक है? अब है भैया जीवों का अनुरक्षण। अब ये अनुरक्षण क्या होता सर जी? ले भैया, अपन भाषा में उसको बोलते हैं मरम्मत। क्या बोलते हैं? मरम्मत। अब बोलेगे सर ये मरम्मत क्या है? अरे बउआ, हाथ गोड़ कहियो टूटा है, मान लो एगो छुरी लेके यहाँ पर कबोच के काट लें, कटा है कभी? तबीयत खराब हुआ है? हुआ है नहीं? बीमारी हुआ है? हुआ ही होगा, फिर सही हुआ कि नहीं? तो वही होता है मरम्मत। मान लो तुम्हारा मांस यहाँ पर से काट के हम निकाल लिए, फिर यहाँ पर भरा था कि नहीं? यहाँ पर शरीर का हो रहा है मरम्मत। तो जैव पराक्रम का परिभाषा पहले लिखो, जैव पराक्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। प्रोसेस हमको लिखना PROSECSS, लाइफ प्रोसेस। तो बोलते हैं जीवों का अनुरक्षण। अनुरक्षण बोले तो मरम्मत, जीवों का अनुरक्षण बोले तो मरम्मत। जीवों का अनुरक्षण क्या कहलाता? जैव पराक्रम। क्या कहलाता? देख भैया, जब बोल दिया नोट्स बना के देंगे तो हमारे पढ़ाने ऐसे ही मेरा राइटिंग बैठेगा, नहीं तो सफा से जरी लिखते हैं, पता है ऐसे लिखते हैं, ऐसे जीवों का अनुरक्षण, ठीक है? थोड़ा सा सफा से लिखता, राइटिंग सही है मेरे राइटिंग पे शक मत करना, नोट्स देंगे तो फिर समझना, थोड़ा गड़बड़ भी है लेकिन सही। तो यहाँ पर क्या बोले? जैव पराक्रम क्या सर जी? तो जीवों का अनुरक्षण क्या कहलाता? जैव पराक्रम। जैसे मान लो तुम्हारा हाथ है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे क्या हाथ है, अब यहाँ पर मान लो कट गया तो मांस निकल गया, मतलब कोशिका खत्म, फिर वहां पर नया कोशिका बनेगा ना। तो नया कोशिका कौन बनाता था भैया? पुराना कोशिका। तो यहाँ पर मरम्मत का काम कौन करता है? कोशिका। कोशिका काम करेगा तभी जब उसको मिलेगा ऊर्जा। बस तुम यही पढ़ाए थे कि भैया कोशिका कार्य करेगा तभी जब उसको मिलेगा ऊर्जा। अब ऊर्जा उसको कहाँ से मिलेगा? तो खाना से। अब हम सबको ग्लूकोज नहीं बोलना, अब क्या बोलना? खाना से। अब पता है ना कि खाना से कैसे ऊर्जा निकलता है। रियल में उसको रोटी सब्जी नहीं चाहिए, रोटी के अंदर में जो छुपा है वो चाहिए। कभी कल देखा होगा ना भैया, निगाहें कहीं और निशाना कहीं और, कोशिका भी वैसे ही होता है।
तो भैया जय पराक्रम क्या है? तो जीवों का अनुरक्षण, बोले तो मरम्मत ही क्या कहलाता? जय पराक्रम। और जय पराक्रम कौन करता है? तो भैया जय पराक्रम की क्रिया कौन करता है? तो भैया कोशिका। क्या भैया? कोशिका, जिसके लिए उसे क्या चाहिए? ऊर्जा। अब ऊर्जा उसे कहाँ से प्राप्त होगा? खाना से। कहाँ से भैया? खाना से। अब क्वेश्चन ये है भैया कि ठीक है, मरम्मत का काम, मरम्मत मतलब अनुरक्षण, अभी हम बोलेंगे कि भैया अनुरक्षण का काम कौन करता है? तो बताओ तो तुम सब। बोले सर जी की कोशिका। क्या कर सर जी? कोशिका। अब कोशिका करेगा तो उसे क्या चाहिए? ऊर्जा। ऊर्जा उसे कहां से मिलता है? खाना से। खाना में हम क्या खाते हैं? रोटी, दाल, चावल। अच्छा तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, बाइक चला रहा है, पेट्रोल डाल दिया, उसका चालू करके चलते जा रहा है, चालू कर दो मतलब चल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है, चल रहा है। उसका साइलेंसर जो होता है जहां से धुआं निकलता है उसी को बंद कर दो, गाड़ी क्या हो जाएगा? मतलब समझ रहे हो? मोटरसाइकिल को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, पर वो जब पेट्रोल मतलब जब मोटरसाइकिल चलता है तो पेट्रोल से वो ऊर्जा बनाता है, प्लस में कुछ खराब पदार्थ भी वो निकालता है, जिसको बाहर निकालने देना है। अगर नहीं निकलेगा तो फिर ठीक नहीं। तो अभी क्या था? जीवों का अनुरक्षण कौन करता है? कोशिका। कोशिका को क्या चाहिए? ऊर्जा। अब इसे ऊर्जा कहाँ से मिलता है? खाना से। तो भैया जैसे कि खाना हम खाते हैं रोटी, हम क्या खाएं? रोटी। हम खाएं रोटी, तो रोटी में मान लो दूध पिए तो उसमें क्या पाया जाता है भैया? मान लो दूध हम लिए, क्या लिए? दूध। खाना के रूप में क्या लिए? दूध। अब दूध वाला तो हमें प्रोटीन चाहिए। अब भैया दूध से प्रोटीन निकाले कैसे? जैसे कि भैया दही से मक्खन कैसे निकालते हैं? मत के। तो दूध पिए, हमारा शरीर के अंदर में गया, पाचन हुआ, पच के क्या निकालना है? प्रोटीन। अब प्रोटीन तो निकल गया, जैसे कि मान लो मधुमक्खी के छत्ता से मध निकाला, तो छत्ता को क्या करना? फेंकना भी है। ऐसा थोड़ी कि उसको भी मधुमक्खी हम डाल के गुड़ देता है, ऐसे कर लो भैया, ऐसा थोड़ी ना था। तो भैया हम दूध से निकाले प्रोटीन, लेकिन निकालते समय कुछ हमारा खराब पदार्थ भी निकला है। क्या निकला है? खराब पदार्थ, जिसको भी हमको क्या निकालना है? बाहर। क्या निकालना है? बाहर। हाँ समझ में आया कि नहीं? चलो भैया, तो भैया दूध से हमें एक तो प्रोटीन मिला, प्लस में दूसरा क्या मिला? खराब, तो उसको भी हमें क्या निकालना? बाहर। अब भैया अब ई प्रोटीन को क्या करना है? तोड़ना है। अब तोड़कर भेजाना कहाँ पे? जहां पर ज्यादा काम हो रहा है, जहां पर मरम्मत की जरूरत है वहां पर नहीं। अभी सबसे बेसी मान लो कटा यहाँ पे, खाना खाए पेट में, प्रोटीन है यहाँ पे, पच के यहाँ पर प्रोटीन है, लेकिन ये प्रोटीन को यहाँ से लेकर जाना है यहाँ। चाहे मान लो तुम बॉडी उडी पूरा बना रहा है, जिम हम जा रहा है, इसको फुलाना है, सीना को फुलाना है, इसको फुलाना, एकदम हट्टा कट्टा तुमको होना है, तो भैया सबसे बेसी प्रोटीन यही चाहिए ना। लेकिन पाचन होकर पेट में है प्रोटीन यहाँ पे। अब यहाँ से प्रोटीन यहाँ पर कौन लेकर जाएगा? यहाँ से यहाँ ले जाना चाहिए, क्या कि यहाँ पर काम नहीं होना चाहिए, तो भैया यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, ले जाएंगे ना। तो मतलब सबसे पहले नंबर तो प्रोटीन लेना होगा, अब प्रोटीन को जहां जरूरत होगा वहां पहुंचाना होगा, और खराब पदार्थ को भी बाहर निकालना होगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? भैया ये सब सभी काम होता है तभी जीवों का अनुरक्षण होता है, अन्यथा नहीं होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझा? तो इसीलिए अब हम पढ़ेंगे, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ गया मेरा डेस्टर? ठीक नहीं, तो इसीलिए बोला गया जीवों के जय पराक्रम होता है 4 प्रकार के। जय पराक्रम कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अभी हम तुमको बताते हैं जय पराक्रम कितने प्रकार के? पराक्रम 4 प्रकार के। पहला होता है भैया पोषण, दूसरा होता है शोषण। अच्छा एक चीज बताए ना बताए, शोषण। तीसरा परिवहन, चौथा उत्सर्जन, उत्सर्जन। अभी हम क्या किए थे? खाए थे दूध, खाए थे दूध, जिससे हम निकाले प्रोटीन। आई प्रोटीन से सब मिलजुल के क्या बनता? ग्लूकोज। किसमें बनता? ग्लूकोज। अच्छा तुम सबको पता चला कि सांस क्यों लेते हैं हम सब? हैं? जैसे कि हम सब खाना उना सब चीज खाते हैं, जो भी खाता है सब किस में बदल जाता है? जाके ग्लूकोज में। अब ई जब जैसे कि जैसे हमारा कोशिका को मिलता है तो ग्लूकोज को अभिक्रिया कराया जाता है ऑक्सीजन से, और ये टूट जाता है और बन जाता है ऊर्जा में। किसमें बदल जाता है? ऊर्जा में। और यही ऊर्जा से कोशिका सब क्या करता है? काम करता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? सांस भी लेते हैं। समझे? अच्छा पोषण मतलब खाना खाते हैं, श्वसन मतलब ऑक्सीजन। अच्छा परिवहन मतलब वही प्रोटीन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना। और उत्सर्जन मतलब जब हम दूध को तोड़े थे ना भैया, तो प्रोटीन तो निकला था लेकिन कुछ खराब भी पदार्थ निकालना था, उसको हम क्या करेंगे? बाहर भी निकालेंगे। क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। यानी कि क्वेश्चन ये है, सॉरी ये है आंसर कि जय पराक्रम क्या है भैया? जीवों का अनुरक्षण कौन करता है? कोशिका। अब वो करेगा तो 4 तरह से, मतलब जीवों का सॉरी
सॉरी सॉरी, देखो जय पराक्रम क्या है सर जी? जीवों का अनुरक्षण मतलब मरम्मत। अब मरम्मत करने के लिए कितना चीज का होना जरूरी है? 4। मतलब कोशिका तभी काम करेगा ये जब 4 चीज करेगा। पोषण मतलब खाना मिलना चाहिए, शोषण मतलब जब वो सांस लेगा, और परिवहन मतलब इधर से उधर पहुंचाएगा, और उत्सर्जन मतलब जब उसका खराब पदार्थ भी बाहर निकलेगा तब। कितने लोग को समझ में आया? कितने लोग को समझ में आया? तुमको नोट्स में हर एक चीज मिल जाएगा। जैसे कि अभी तुम सबको बोले थे, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, जैसे कि तुम सबको भी बोले थे कि मरम्मत कौन करता? कोशिका। कैसे करेगा? खाना से। वो सब लिखा हुआ तुम सबको मिल जाएगा। खाली बस इतना समझ में आओ। हम तुम सबसे 2 ऑप्शन पूछते हैं कि भैया तुम सबसे ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन कि भैया कितना परसेंटेज तुम सबको समझ में आ रहा है, अपना रेटिंग देना। कितना लोग को समझ में आ रहा है? 30%। ऑप्शन ए में। कितना लोग को आ रहा है? 50%। कितना लोग को आ रहा है? 100%। और कितना लोग को आ रहा है भैया? अनंत प्रतिशत। अनंत परसेंट मतलब करोड़ों प्रतिशत। डी ऑप्शन ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है। जिसको जो लग रहा है अच्छा वो क्या करना, कमेंट में फटाक से क्या कर देना, डाल देना कि सर हमारा इतना प्रतिशत समझ में आ रहा है। अब तुम सब में से बताओ डी में कौन कौन है? जिसको जिसको अनंत प्रतिशत समझ में आ रहा, मतलब 1000 5000% पूरा बढ़िया से समझ, जिसको पूरा बढ़िया जगह नहीं कर रहा वो बोला। तुम कौन प्रतिशत में? बोलो हम 0% में। अच्छा 0% भी एक ऑप्शन देते हैं। अरे हम तो ऑप्शन ही ना दिए 0। अच्छा ए बी सी डी ई, अब दे देते हैं ई। 5वां ऑप्शन की 0%। किसको 0% है? तुमको 0%। अब समझ गए हम 0%, है ना? तुम समझ गए हम 0%। समझ में आया? बायोलॉजी का मतलब हमें फील हो रहा है भैया बायोलॉजी कुछ पढ़ाए हैं हम, पता नहीं तुम सबको फील हो रहा है या नहीं? बस समझना है, याद तो अपने आप। जैसे कि जैव पराक्रम क्या है? जीवों का अनुरक्षण कौन करता? कोशिका। ठीक है, करने के लिए उसे 4 चीज होना चाहिए, इसीलिए मतलब जैव पराक्रम का 4 प्रकार। मतलब हाथी के दिखाने का दांत कुछ और, खाने का कुछ और, समझाएं कुछ और तरीका से, लेकिन कुछ और तरीका से, लेकिन रिलेट कर दिए ना, कर दिया ना भैया। इसका 4 प्रकार का है होता है। तो अब भैया बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले पोषण के बारे में, शोषण के बारे में, परिवहन के, उत्सर्जन के बारे में। भैया कि भैया हम खाना खाते हैं, हमें खाना खाते हैं, हमें खाना क्यों खाना चाहिए, अब इसका पाचन कैसे होता है इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, सांस क्यों लेते हैं हम इसमें पढ़ेंगे, क्यों लेते हैं, सांस लेते हैं तो आखिर काहे लेते हैं, क्यों तो लेते हैं। श्वास जब जाता है हमारे शरीर में तो क्या होता है शरीर के अंदर में। फिर परिवहन, भैया यहाँ का प्रोटीन यहाँ कौन पहुंचाता है? परिवहन। फिर यहाँ से मान लो अपशिष्ट पदार्थ इन्हें कौन बाहर निकालता है? ये सब। उत्सर्जन मतलब होता है भैया पेशाब, मल मूत्र, ये सब होता है बाहर निकालना, ये सब। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? क्या इतना लोग समझ में आया? भैया नोट्स में, सॉरी नोट्स नहीं, नोट्स नहीं करो, नोट्स नहीं करो। तो भैया अब अगर पढ़ोगे साइंस एनसीईआरटी बुक तो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर ये रहेगा, अगर अदर बुक तो पोषण तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर होगा। ठीक ना? तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पोषण। क्या स्टार्ट करते हैं? पोषण। अब तुम्हारा किताब के अंदर में प्रवेश कर गए। जय पराक्रम का पहला भाग जिसको हम सब बोलते हैं पोषण। कितना लोग का पोषण मतलब समझ में? अगर बोलेंगे पोषण का परिभाषा लिखने, कितना लोग बोलेंगे? बोलेगा सर ये खाना खाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? बस। बोलता है कि भैया भारी है बायोलॉजी, हार्ड है बायोलॉजी रे। अरे मैथ वाला हमारा भी भैया बायोलॉजी करता है, क्या बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। खुद का तुम सब नहीं करेगा पढ़ाई, मेरा हम खुद ही कर लेते हैं। ठीक नहीं? अब तुम सब आसानी से लिख देगा पोषण से जी खाना खाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? पोषण। अगर हम बोले भैया गलत है तो, अगर बोले ये परिभाषा गलत है तो, पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करना पोषण कहलाता। अब बोलेगा सर जी ये पोषक तत्व क्या है? अब ये सर जी पोषक तत्व क्या है? देख भैया अगर खाली खाना खाना ही पोषण कहलाता तो एक और लेकर और उसके बाद चिबा के फिर उगल देते तो पोषण थोड़ी ना हुआ। हाँ, वो खाना हम खाए हैं उसका शरीर में कहाँ यूज होता है। रोटी हम खाएं, दाल खाएं तो उसका कहाँ कहाँ यूज होता है। हालांकि सबको पता कि कोशिका सब लेता है, लेकिन कैसे यूज होता है, उस सबका पाचन कैसे होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे भैया? पोषण के बारे में। अब पोषक तत्व क्या सर जी? ले भैया पोषक तत्व जो भोजन के रूप में हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, रोटी नहीं बोलना है अब सब,
रोटी नहीं बोलना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, बहुत सारा होता है, तुम सबको हम क्या करेंगे लिख देंगे। पोषक तत्व जो भोजन के रूप में क्या करते हैं, जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, अगर जिसको जिसको करते ग्रहण करते हैं। भैया कितना अच्छा नोट्स तो तुम सब यही बना लेते यार, काहे जो हमको तबाह कर रहा है। जो भोजन कर, जैसे कि एग्जांपल में चाहो तो लिख सकते हो भैया रोटी, अच्छा यही कर देते हैं, रोटी लिख के इसमें लिख देंगे भैया कार्बो ना, एग्जांपल में चावल ना, दाल, ये सब क्या है पोषक तत्व। और क्या क्या लिख सकते हैं, दूध, हाँ जो मर्जी लिख लेना, दूध, दही, और इसी में ब्रैकेट में लिख देंगे ना, यहीं पर लिख देंगे, तुमको नोट्स में तुम्हारा सब चीज मिल जाएगा। समझ में आया? तो पोषक तत्व बताओ, तो बायोलॉजी में कहता पोषक तत्व, पोषक तत्व मतलब खाना। अब कल से तुम सबको बोलेंगे ना कि पोषक तत्व लाने के लिए तो भैया खाना लेकर आना, समझ में आया? पोषक तत्व वाला मतलब खाना लेकर, रसगुल्ला भी एक पोषक तत्व, समझ में आया? बायोलॉजी हार्ड है कि इजी है रे? चलो भैया पोषण समझ में आया। अब क्लास यहीं तक रहने थे, कल करेंगे इसको, ठीक है? क्या पढ़े अभी? कुछ नहीं पढ़े, कोशिका उसी के बारे में पढ़े, कोशिका बेसिक बोल सकते हैं उसको, हम बेसिक में डाल देते, क्या डाल देते? बेसिक में। लेकिन हाँ पहले पूछा जीव विज्ञान क्या है, इसके बारे में पढ़े। शॉर्ट नोट्स जानता, मोस्ट इंपोर्टेंट होता, क्या था? शॉर्ट नोट्स, जिससे रिवीजन तुम अच्छे से कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स में जैसे कि पहले नंबर हम क्या पढ़े थे, जीव विज्ञान के बारे में, किसके बारे में? उसके बाद पढ़े थे सजीव, अच्छा जीव विज्ञान में सजीव निर्जीव सब एक ही मिलेगा। उसके बाद डायरेक्ट चैप्टर लिख लेते हैं, ठीक ना? जैव पराक्रम पढ़े कि भैया जैव पराक्रम कितने होते हैं, और इसके 4 प्रकार, पोषण शोषण परिवहन, पोषण शोषण परिवहन, ठीक ना? और उसके बाद अभी हम पोषण के बारे में पढ़ना शुरू किए, पोषण के बारे में, और उसके बाद पोषक तत्व के बारे में, ये नहीं पढ़े? पोषक तत्व के बारे में ये नहीं पढ़े? ये तुम्हारा शॉर्ट नोट्स नहीं लग रहा है भैया कुछ पढ़े ही नहीं, लेकिन पीछे वीडियो को थोड़ा करके देखो और रिवाइड करो, दिमाग को रिवाइंड करो कि भैया हाँ क्या अभी हम पढ़े, कोशिका के बारे में क्या कितना खतरनाक, ठीक ना? तो क्लास इतने तक रखते हैं, बायोलॉजी का क्लास इतने तक। मिलते हैं कल की क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो भैया अपना कर्तव्य करो, पढ़ाई अच्छे से करो, क्योंकि पढ़ाई मोस्ट इंपोर्टेंट जरूरी है। तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में।